हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और वीडियो आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज, पैराग्राफ ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारे न्यू वर्ड सीखते हैं, अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। सो येस, आज हमारा टॉपिक होने वाला है एन एक्साइटिंग डे के ऊपर, और इसमें जितने भी सेंटेंस हम देखने वाले हैं प्रेजेंट टेंस के रहेंगे। काफ़ी सारे मॉडल्स का यूज़ है और काफ़ी सारे सेंटेंसेस ऐसे हैं जो आपके लिए न्यू होने वाले हैं। सो येस, वीडियो को शुरू करने से पहले एक वर्ड का मीनिंग आज मैं आपसे पूछती हूँ। बुक करना, टिकट बुक करना, इसमें बुक का मीनिंग क्या होगा, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में अभी लिख करके बताइए। स्टार्ट करते हैं वीडियो और देखते हैं क्या है इसके अंदर। ऑल डेज आर नॉट द सेम। ऑल डेज सभी दिन, आर मीन्स है, नॉट मीन्स नहीं, द सेम यानी कि एक जैसे या बिल्कुल वैसे। ठीक है, सभी दिन एक जैसे नहीं है। सम कैन बी बोरिंग, सम कुछ कैन बी हो सकते हैं बोरिंग उबाऊ, कुछ उबाऊ हो सकते हैं। वाइल जबकि सम कैन बी रियली एक्साइटिंग, वाइल जबकि सम कैन बी कुछ वास्तव में या वाकई में। ठीक है, हम कहते हैं ना कि वाकई में, यानी कि सम कैन बी रियली एक्साइटिंग, कुछ वाकई में रोमांचित या फिर उत्साहित हो सकते हैं। एक्साइटिंग यानी कि रोमांचित कर देने वाले या उत्साहित कर देने वाले हो सकते हैं। एंड लिव एन इंडेलिबल इम्प्रेशन टू ऑन योर माइंड। एंड लिव छोड़ते हैं, लिव मीन छोड़ना या रहना, दोनों ही होता है। एंड इंडेलिबल, एक इंडेलिबल यानी कि अमिट, कभी नहीं मिटने वाली, अमिट, ठीक है, जो कभी नहीं मिट सकती। इम्प्रेशन का मतलब होता है छाप छोड़ना या प्रभाव छोड़ना। ऑन योर माइंड, आपके दिमाग पर। ठीक है, एंड और आपके दिमाग पर अमिट छाप छोड़ते हैं। आई एम डिस्क्राइबिंग वन ऑफ दोज, आई एम मैं हूँ, डिस्क्राइबिंग यानी कि मैं वर्णन कर रहा हूँ। ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ठीक है, जब इस आर एम के साथ में आईएनजी का यूज होता है तो वो हमारा कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाता है प्रेजेंट का। मैं आपके साथ में डिस्क्राइबिंग यानी कि मैं वर्णन कर रहा हूँ उन दिनों का, विच जिन्हें आई कैन नेवर फॉरगेट इन माई लाइफ, जिन्हें मैं अपने जीवन में कभी नहीं भूल सकता। लाइफ इज अ ब्लेसिंग, जीवन एक आशीर्वाद है। ठीक है, ब्लेसिंग यानी कि आशीर्वाद, जीवन एक आशीर्वाद है। दस इस प्रकार एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ हैज़ टू बी लिव्ड टू द फुलेस्ट। दस इसी प्रकार एवरी मोमेंट, हर एक क्षण, ऑफ योर लाइफ आपके जीवन का, ऑफ योर लाइफ यानी कि आपके जीवन का, हैज़ टू बी लिव्ड, हैज़ टू बी लिव्ड का मतलब क्या हो गया, जो जिया जाता है, टू द फुलेस्ट, जो पूरी तरीके से, पूरी तरीके से, फुलेस्ट का मतलब होता है पूर्ण रूप से या पूरी तरीके से आपके जीवन का जो जो भी पल जो है वो छुआ जाता है, जिया जाता है, वो आशीर्वाद है। आई ट्राई टू लुक फॉर एन्जॉयमेंट, आई ट्राई मैं कोशिश करता हूँ, टू लुक फॉर, लुक फॉर का मतलब क्या होता है, ध्यान देना किसी भी चीज़ के ऊपर। एन्जॉयमेंट मैं आनंद लेने पर ध्यान देता हूँ। एंड एक्साइटमेंट और उत्साह पर, इन वॉट एवर आई डू, इन वॉट एवर, इन मीन्स में वॉट एवर जो चाहे, आई डू मैं जो चाहे करता हूँ और उस पर मैं आनंद लेना और उत्साह लेने पर ध्यान देता हूँ। या फिर आप बोल सकते हैं सिंपली क्या, कि मैं अपने जीवन में जो भी करता हूँ उसमें आनंद लेना और उत्साह को ढूंढता हूँ, क्योंकि लुक फॉर का मतलब ढूंढना भी होता है। गोइंग टू स्कूल, स्कूल जाना, ईच डे हर एक दिन, एंड स्टडिंग और पढ़ाई करना, ऑल्सो कैन बी इंजॉयबल, ऑल्सो यानी कि भी, कैन बी हो सकता है, इंजॉयबल आनंदमय हो सकता है। इफ अगर, यू पुट योर माइंड इनटू, ठीक है, पुट इनटू का मतलब होता है डालना। अगर आप अपने दिमाग को डालते हैं, व्हाट यू आर डूइंग, आप क्या कर रहे हैं, उसमें अगर आप अपने दिमाग को डालते हैं, फिर भी स्टिल फिर भी गेम पीरियड्स आर मोर फन देन सिटिंग इन अ क्लासरूम एंड लिसनिंग टू द टीचर्स। एंड फिर भी गेम पीरियड्स, इनके गेम की जो अवधि होती है, आर मोर फन, वो और भी ज़्यादा अत्यधिक मज़ेदार होते हैं, देन सिटिंग अ क्लासरूम, एक क्लासरूम में सुनने से, एंड और लिसनिंग टू योर टीचर्स, अपने अध्यापक को सुनने से ज़्यादा गेम पीरियड्स जो होते हैं वो और भी ज़्यादा दिलचस्प होते हैं या मज़ेदार होते हैं। फन वाली मतलब मज़ेदार। सम डेज आर सो इंटरेस्टिंग, कुछ दिन जो है वो इतने इंटरेस्टिंग, इतने दिलचस्प होते हैं। सो का मतलब यहाँ पे इतने यूज़ किया है। ठीक है, दैट की यू विश, आप इच्छा करते हैं, विश मीन्स कामना करना या फिर इच्छा करना। यू विश आप कामना करते हैं, आप इच्छा करते हैं। दे कुड लास्ट फॉर एवर, दे कुड यानी कि वो रह सकें, लास्ट फॉर एवर, लास्ट फॉर एवर का मतलब होता है हमेशा रहना, कि वो हमेशा रह सकें, आप ऐसी इच्छा करते हैं या फिर कामना करते हैं। वन सच डे, एक ऐसे ही दिन,
वन सच डे, एक ऐसे ही दिन ऑफ माई लाइफ, मेरे जीवन का, वॉज यानी कि था, ऐसा ही एक दिन मेरे जीवन का था, व्हेन जब माई पेरेंट्स अलाउड मी, ठीक है, मेरे माता पिता ने अलाउड यानी कि अनुमति दी मुझे, मेरे माता पिता ने मुझे अनुमति दी टू गो विद फ्रेंड्स, टू गो विद माई फ्रेंड्स टू सी अ मूवी, मेरे माता पिता ने मुझे मेरे दोस्तों के साथ जाने के लिए और मूवी देखने के लिए अनुमति दी। इट वॉज द फर्स्ट टाइम, ऐसा पहली बार था, दैट कि आई वॉज परमिटेड, आई वॉज परमिटेड का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे वॉज का भी यूज़ हुआ है और थर्ड फॉर्म का भी यूज़ हुआ है, तो आई वॉज परमिटेड यानी कि मुझे अनुमति दी गई, टू गो अलोन, मुझे अकेले जाने की अनुमति दी गई, एंड आई वॉज गिवन, और मुझे दिए गए, ठीक है, और मुझे दिए गए 200 रुपीज़ फॉर स्पेंडिंग, और मुझे खर्च करने के लिए, स्पेंड का मतलब बिताना भी होता है, स्पेंड का मतलब खर्च करना भी होता है, और मुझे खर्च करने के लिए 200 रुपये दिए गए। अब देखिए आगे ना, जो मैंने आपसे पूछा था, माई फ्रेंड्स बुक द टिकट, बुक का मतलब होता है सुरक्षित करना, मेरे दोस्तों ने टिकट को सुरक्षित किया, यानी कि आप अगर वहाँ जा रहे हो तो वहाँ पर आपको सीट ईजिली मिल जाएगी, आपको हबड़ा तबड़ी नहीं करनी पड़ेगी। इन एडवांस, मेरे दोस्तों ने एडवांस में यानी कि पहले से ही टिकट को बुक किया शनिवार के लिए, फॉर अ सैटरडे यानी कि शनिवार के लिए। आई वॉज सो एक्साइटेड, मैं बहुत ज़्यादा उत्साहित था, दैट कि आई कुड नॉट स्लीप, कि जिससे मैं सो नहीं सका, दैट जिससे आई कुड नॉट स्लीप, मैं उससे सो नहीं सका, द होल नाइट, पूरी रात, मैं इतना ज़्यादा उत्साहित था कि मैं पूरी रात सो नहीं सका। व्हेन, जब आई गॉट अप इन द मॉर्निंग, मैं जब सुबह में उठा, गॉट अप का मतलब क्या होता है, आई गेट अप हम हिंदी में बोलते हैं जब भी हमारा डेली रूटीन आता है, तो आई गेट अप इन द मॉर्निंग, ऐसे ही जब मैं मॉर्निंग में उठा, वो क्योंकि पास्ट की बात बता रहा है, इन द मॉर्निंग, फर्स्ट थिंग, पहली चीज़, आई डिड, जो मैंने करी, यहाँ पे डिड, डू और डज जो हम करते हैं वो नहीं है, यहाँ पे डिड का मतलब है करना, डू की ही सेकेंड फॉर्म है, मैंने की, वॉज यानी कि वो थी, टू गिव अ बिग हग टू माई पेरेंट्स, एक बड़ी सी झप्पी देना या गले से लगाना मेरे पेरेंट्स को, फॉर परमिटिंग मी, मुझे अनुमति देने के लिए, टू गो आउट विद माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों के साथ बाहर जाने की मुझे अनुमति देने के लिए मैंने अपने माता पिता को एक बड़ी सी झप्पी लगाई। आई फेल्ट, मैंने महसूस किया, लाइक अ ग्रोन अप, मैंने जिसे मैं बड़ा हो गया हूँ, मैंने ऐसा महसूस किया, एंड और प्रोमिस्ड टू माई सेल्फ, मैंने अपने आप से वादा किया, दैट कि आई वुड नेवर बिट्रे, आई वुड नेवर बिट्रे यानी कि मैं कभी धोखा नहीं दूंगा, द ट्रस्ट ऑफ माई पेरेंट्स, मैं मेरे माता पिता के विश्वास को कभी धोखा नहीं दूंगा। यहाँ पे आप सिंपली इस सेंटेंस को ऐसे भी हम हिंदी बोल सकते हैं कि मैं अपने माता पिता का विश्वास कभी नहीं तोड़ूंगा, क्योंकि आपको मैं ये चीज़ कई बार बता चुकी हूँ, इंग्लिश में ये चीज़ें होती हैं कि जो सेंटेंस होता है उसका एग्जैक्ट हिंदी में अगर हम मीनिंग निकालने जाएंगे तो 2 से 3 मीनिंग हो सकते हैं। ये टॉपिक आपको कैसा लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आपको बुक का हिंदी में मीनिंग पता था या नहीं पता था ये भी ज़रूर बताइएगा, क्योंकि किताब तो नॉर्मली सबको पता ही होता है, इसके अलावा क्या था वो पता था या नहीं पता था, ये प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज के 3 वर्ड्स हैं जिनसे आपको सेंटेंस बनाना है, कॉमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है। फर्स्ट है इम्प्रेशन, इम्प्रेशन का मतलब छाप छोड़ना या प्रभाव छोड़ना, ठीक है। नेक्स्ट है इंडेलिबल, इंडेलिबल का मतलब होता है अमिट, कभी नहीं मिटने वाला, ठीक है, ये चीज़ हमारे दिमाग में हमेशा रहेगी, ये इंडेलिबल है। नेक्स्ट और थर्ड जो हमारा वर्ड है वो है बिट्रे, बिट्रे का मतलब होता है धोखा देना। सिंपली इन तीनों से आपको सेंटेंस बनाना है, कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है। आज के डिक्टेशन के फर्स्ट वर्ड जो है हमारा वो है डिस्क्राइबिंग, फर्स्ट वर्ड है डिक्टेशन का। नेक्स्ट है एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट, एंड थर्ड जो वर्ड है हमारा वो है परमिटेड, परमिटेड। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं कोई और टॉपिक मैं आपके साथ में शेयर करूं, या कोई ऐसा टॉपिक जो आपको लगता है एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि जितने भी लोग हमारी वीडियोस को देखते हैं या हमसे जुड़े हुए हैं उनके साथ में यही चीज़ है कि वो मोस्टली वही टॉपिक्स देखना चाहते हैं जो एग्ज़ाम वगैरह में बहुत ज़्यादा आते हैं, तो आप मुझे कॉमेंट करके बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।